हेलो इंजीनियर्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ईजी सिविल विद सलमान। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि कॉलम में हम लोग सरिया कहाँ पे लैप करेंगे। लैपिंग की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आती है। अगर आप साइट इंजीनियर हो या आप सुपरवाइज़र हो या आप फोरमैन हो, तो आप लोगों को ये चीज़ें कॉलम में विशेष ध्यान रखनी चाहिए, क्योंकि कॉलम जो होता है वो हमारा किसी भी स्ट्रक्चर का कंप्रेशन मेंबर होता है। जैसे इंसान की टांगें होती हैं, पूरा लोड जो होता है वो टांगों पे आता है, वैसे किसी भी स्ट्रक्चर का जो पूरा लोड होता है वो हमारे कॉलम्स पे आता है। कॉलम हमारा एक कंप्रेशन मेंबर होता है और ये हमेशा एक्सियल लोड को कैरी करता है। ठीक है, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि बहुत से हमारे जो फोरमैन हैं उनको ये चीज़ें पता नहीं होती हैं, तो वो साइट पे लैपिंग कहीं भी प्रोवाइड करा देते हैं। तो आप एक इंजीनियर हो तो आपका ये फ़र्ज़ बनता है कि आप जो लैपिंग है वो प्रॉपर एज पर आईएस कोड प्रोवाइड कराएं, क्योंकि अगर हम लोग लैपिंग अच्छे से प्रोवाइड नहीं कराएंगे, उसकी जो एग्जैक्ट लोकेशन होती है वहाँ पे अगर हम लैपिंग नहीं दे रहे हैं, तो यानी कि हमारे लेग्स कमज़ोर हो जाएंगे, मतलब कॉलम कमज़ोर हो जाएंगे और उनके फेलियर के चांस बढ़ जाते हैं। तो इसलिए आप लोगों को ये चीज़ ध्यान रखनी चाहिए कि कंप्रेशन मेंबर में हमेशा बकलिंग होती है ना, क्रशिंग होती है। टेंशन मेंबर हमारा जो बीम होती है वो हमारा ट्रांसवर्स लोड को हमारा कैरी करती है, और ये कंप्रेशन और टेंशन दोनों में फेल होती है। बट आपका जो कॉलम होता है वो हमेशा कंप्रेशन में ही फेल होता है, क्योंकि ऊपर से हमेशा लोड आता है और ये ऐसे अंदर की ओर दबता है, कंप्रेस होता है ना, तो यहाँ से हमारे फेलियर के चांस ज़्यादा हो जाते हैं। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, उसी को ध्यान में रखते हुए हम लोग लैपिंग प्रोवाइड करेंगे कॉलम में। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं कि लैपिंग कहाँ पे देंगे। सबसे पहले हमारे पास एक ड्राइंग दी गई है। ड्राइंग में हमारा ये कॉलम का सरिया दिया गया है, आप देख सकते हैं ये कॉलम का सरिया दिया गया है, और ये कॉलम के बीच में कुछ जो हमारी रिंग हैं इनकी स्पेसिंग बढ़ा दी गई है, मतलब यहाँ पे स्पेसिंग 200 mm कर दी गई है, और ये कॉलम के पास में स्पेसिंग हमारी 100 mm कर दी गई है। अब ये 100 mm कितनी है, ये हमारे 750 mm, यानी कि L/4। आप फार्मूला याद रखिए, ड्राइंग पे मत जाइए, इसको मैं आप लोगों को कॉपी पे अच्छे से समझाता हूँ। तो दोस्तों, जैसा कि हमने ये स्केच बना रखा है जिसमें हमारा ये राफ्ट बीम दिया गया है, राफ्ट दिया गया है, और ये हमारा कॉलम का सरिया दिया गया है ना। ये हमारी बीम फर्स्ट है, मतलब ब्रेस फर्स्ट है, और ये ब्रेस 2 है। ब्रेस वन से लेके ब्रेस 2 के बीच की हाइट जो हमारी लेंथ दी गई है वो 3 मीटर दी गई है, सपोज दैट, है ना। तो आपको ऊपर के जो हमारी सेकंड बीम है उसके फेस से L/4 डिस्टेंस, और नीचे से ऊपर की तरफ L/4 डिस्टेंस ये मेज़र करनी है, ये कितनी आ रही है ना। तो हमने यहाँ पे मेज़र करी है तो 0.75 मीटर आ रही है, और ये 0.75 मीटर है ना, L/4 डिस्टेंस आ गई। अब हमको ये ए जोन छोड़ के, ये ए जोन और ये ए जोन, ये छोड़ के हमें बीच में इस जोन में हमें लैपिंग देनी है ना। कॉलम की जो हमारी कॉलम की सरिया यहाँ से आएंगी वो उसकी लैपिंग इस डिस्टेंस के बीच में ही हमें देनी पड़ेगी। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि कटिंग लेंथ, क्योंकि हमारी 12 मीटर की सरिया आती है, उसको 2 पीस में काटना है ताकि हमारा वेस्टेज भी ना हो, ये भी ध्यान में रखना है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए हम लोग कटिंग लेंथ निकालेंगे। ये आपका एक टॉपिक है, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी इंजीनियर्स के लिए दिया गया है कि मोर देन 50% बार शुड नॉट बी स्प्लाइस्ड एट सेम लोकेशन। मतलब हमारी जो 50% बार होती हैं, जैसे कि सपोज दैट हमारा एक कॉलम है, ये कॉलम हम लोग टॉप से देख रहे हैं, तो इसमें हमारे 8 सरिया पड़े हैं, ठीक है। तो 8 सरिया हमें एक लोकेशन पे नहीं काटनी है, मतलब तो ये ऐसा पॉसिबल नहीं है, ऐसा आप किसी भी साइट पे नहीं करवाना। अगर वो कोई फोरमैन ऐसा करता है तो आप उसको साइट से भगा दीजिए तुरंत, क्योंकि ये फेलियर का बहुत बड़ा मेजर रीजन बन सकता है ना। तो ऐसा नहीं करना है, आपको हमेशा अल्टरनेट कटिंग कटानी है जो हमारे कॉलम की बार होती हैं। और एक चीज़ ध्यान रखनी है कि आपकी जो लैपिंग लेंथ होती है, मतलब ये हमारी लैप लेंथ होती है, ये है ना, स्टैगर्ड जिसको हम लोग बोलते हैं, तो ये हमारा होता है 1.3 टाइम्स ऑफ लैप लेंथ। मतलब हमारी जैसे हम पहला लैप यहाँ पे दे रहे हैं, ये वाला हमारा जोन फर्स्ट है लैपिंग का, और दूसरा जोन फर्स्ट सेकंड है, ये हमारा लैपिंग का ये है ना।
4 सरिया सपोज दैट हम लोग इस लेवल तक लाए और 4 सरिया हम लोग इस लेवल तक लाए, है ना। ये 4 सरिया इस लेवल तक लाए और 4 सरिया इस लेवल तक ले गए। तो हम लोग क्या करेंगे कि हमारी इसका सेंटर लेंगे। ये हमारी सपोज दैट 500 है, 500 लैप लेंथ आ रही है 50D के हिसाब से। लैप लेंथ हम लोग 50D लेंगे। डी हमारा डाया ऑफ बार होती है, डाया ऑफ बार। अब जैसे हमने यहाँ पे 16 का सरिया लिया था, 16 पंचे 80, 800 mm ये लैप लेंथ आ गई हमारी। लैप लेंथ कितनी आ गई, 800 ही आ गई। सेम 800 ये भी लैप लेंथ होगी। तो इसके सेंटर से मतलब 400, लैप लेंथ 800, इसका सेंटर से इसके सेंटर की जो डिस्टेंस है वो 800 का 1.3 टाइम से कम नहीं होनी चाहिए, मतलब शुड नॉट बी लेस देन, इससे लेस देन नहीं होनी चाहिए। समझ रहे होंगे आप बात। अब जैसे 800 का हम लोग निकालेंगे 1.3 टाइम, ये हमारा आ जाएगा 104, 1040 mm, है ना। ये कैलकुलेशन में आपका कुछ भी आ सकता है ना, लेकिन 1.3 टाइम, इससे कम नहीं होनी। 1040 mm इसके सेंटर से इसके सेंटर की जो बीच की दूरी है वो 1040 mm से कम नहीं होनी चाहिए। कहने का मतलब ये है ना। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि अल्टरनेट मतलब 4 बार आप लोग इस लेवल तक लाए और 4 बार आप लोग इस लेवल तक ले गए। आपकी हो गई 8 मीटर, 8 सरिया अपनी कट गई। ठीक, कटिंग लेंथ भी इनकी हम लोग ऐसे ही निकाल लेंगे। अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो 300 का एल दिया गया। ठीक, अब 5 मीटर की सरिया कटवा लीजिए। तो 5 मीटर की सरिया आपने कटवाई तो सपोज दैट आपकी कटिंग यहाँ तक आ गई, है ना। दूसरी कटवाई 6 मीटर की, तो 6 मीटर मतलब 1 मीटर इसके ऊपर चली गई, यहाँ पे कुछ आ जाएगी, है ना। तो 5 मीटर और 7 मीटर, सॉरी 5 मीटर और 7 मीटर, दूसरी 7 मीटर, 300 का एल दिया और 7 मीटर दिया, तो यहाँ पे कुछ आ जाएगी, ये 7 मीटर, है ना। तो अब हमारी अल्टरनेट भी हो गई और इस जोन के अंदर ही आ गई, है ना। सेफ जोन में भी हमारी है और लैपिंग भी हमारी सही से है। हम लोग इसका लैप देंगे 800, इसके बीच की दूरी नापेंगे, जितनी भी आ रही है वो हमारी 1.3 टाइम्स ऑफ लैप लेंथ, मतलब हमारा 50D 800 का 1.3 टाइम्स से कम नहीं होनी चाहिए, है ना। ये आपको ध्यान में रख के आपको लैप कराना है। दूसरी चीज़, जब आप लैप कराएंगे, है ना, लैप कराना क्या होता है कि लैपिंग हमेशा जैकल मार के ही करानी है। आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे, ये हमारी दूसरी बार आई जो टॉप पे हम लोगों ने लैप कराई है ना। यहाँ से आगे कुछ ऐसे मुड़ के फिर ये नीचे को आई है, ऐसे, ये ऐसे आई ऐसे, और ये हमारी नीचे वाली बार है ना। ये जैकल ज़्यादा भी नहीं होना, बस हमारा ऊपर का लोड है वो हमारा सेंटर में एकदम ट्रांसफ़र हो, इसेंट्रिसिटी ना रहे, है ना। ऐसे आपको जैकल अच्छे से प्रॉपर लगवाने हैं। दूसरी बात ये रहती है कि कभी अगर आप नीचे से 16 का डाया आ रहा है, ऊपर से 12 डाया आ रहा है, तो हमेशा लैप लेंथ जो यूज होगी वो हमारा स्मॉलर डाया का, जैसे ऊपर की 12 mm की सरिया है तो 12 के हिसाब से हम लोग लैप करेंगे, और लैप अच्छे से करना चाहिए। दूसरी चीज़ ये है कि 36 mm से ज़्यादा हमारा जब बार डाया हो जाता है, अभी उसको कोड ने रिवाइज़ कर दिया है कि हमारा 32 mm से ऊपर का डाया जो है वो हमारा जैकल उसका पॉसिबल नहीं है। उसे हम लोग बिल्डिंग के थ्रू या फिर कपलिंग के थ्रू वेल्ड कर सकते हैं ना। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। 32 mm के ऊपर हम लोग जैकल नहीं लगाते हैं। तो ये इतनी चीज़ इम्पोर्टेंट बातें रही, आप लोगों को उम्मीद करते हैं समझ में आई होगी। अगर कोई कहीं पे कमी रह गई है तो प्लीज़ मेंशन ज़रूर करिएगा, मैं उसे कोशिश करूँगा फिर से अच्छे से समझाने की। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।